नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम यूएस स्टॉक मार्केट में लीगली पैसा निवेश कर सकते हैं। क्या हम भारतीय यूएस स्टॉक मार्केट में लीगली पैसा निवेश कर सकते हैं क्या? ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ट्विटर है, फेसबुक है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, एप्पल है, ठीक है, ये जो है यूएस स्टॉक मार्केट में ये कंपनियां लिस्टेड हैं और हम में से लगभग सारे लोग इन कंपनियों की सर्विसेज यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो हमें इन कंपनी में पैसा निवेश करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग इन कंपनी में पैसा निवेश करना चाहते हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ठीक है, फेसबुक। बट ये कंपनियां इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड तो है नहीं, ये कंपनियां फॉरेन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मतलब यूएस स्टॉक मार्केट में ये लिस्टेड है। तो अगर हमें इन कंपनी में पैसा निवेश करना है तो हमें यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल यूएस स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो। इसके 2-3 तरीके मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों देखिए, यूएस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का आइडिया बुरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे डाइवर्सिफिकेशन भी आपको मिलेगा। अगर आपका पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है और यूएस के स्टॉक मार्केट में भी लगा हुआ है, तो इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। कभी अगर इंडिया की इकोनॉमी अगर नीचे गिरती है, चाहे इंडिया में कुछ बाढ़ आ गया, बड़ा भूकंप आ गया, या फिर कुछ भी फाइनेंशियल लॉस वगैरह होता है इंडिया को, तो इंडिया की इकोनॉमी इससे नीचे आएंगी। बट इससे अमेरिका की इकोनॉमी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी इकोनॉमी तो वैसी बनी रहेंगी। तो एक देश में अगर हमारा पैसा कम हो रहा है तो दूसरे देश में पैसा हमारा बना रह सकता है, वैसा का वैसा। तो इससे एक थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी हमें मिलता है। तो ये आइडिया बुरा नहीं है यूएस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का। अब दोस्तों, यूएस स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने के लिए आपको ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ठीक है। अब ये ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट आप किसी भी इंडियन ब्रोकर के साथ में जाके ओपन कर सकते हो। किसी भी, मतलब जो बड़े ब्रोकर है, हमारे देश के जो बड़े ब्रोकर है, उनके पास में जाके आप ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। क्योंकि ये ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट हर कोई ब्रोकर प्रोवाइड नहीं करता है, बट जो बड़े ब्रोकर है जैसे कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, ठीक है, जो ऐसे जो बड़े ब्रोकर है हमारे देश के, उनके पास में ये प्रोवाइड करते हैं वो ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट। ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आप यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर सकते हो। अब ये ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट जो है दोस्तों, ये नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट से डिफरेंट होता है, ठीक है। नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है कि आपको लिमिट मिलती है, कई कई गुना ब्रोकर आपको लिमिट दे देता है ट्रेडिंग करने के लिए। बट ये ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आपको लिमिट नहीं मिलती है, खुद का पैसा ही आपको वहाँ पे लगाना पड़ता है। और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट की भी एक लिमिट सेट होती है कि आप इतना ही पैसा वहाँ पे निवेश कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, उसकी लिमिट सेट होती है। हालांकि वो लिमिट काफ़ी हाई होती है, काफ़ी ऊपर होती है लिमिट, तो एक नॉर्मल एवरेज इन्वेस्टर के लिए वो लिमिट काफ़ी है। उसके ऊपर शायद ही कोई नॉर्मल एवरेज इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर पाता होगा, तो उसके आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट से डिफरेंट होता है। और दोस्तों, ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ब्रोकरेज और करेंसी कन्वर्शन चार्जेस भी देने पड़ते हैं। जो ब्रोकरेज लगता है ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट में, वो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में जो ब्रोकरेज लगता है उससे कहीं ज़्यादा लगता है, ठीक है, ज़्यादा ब्रोकरेज आपको लगता है ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके अलावा दोस्तों, करेंसी कन्वर्शन चार्जेस भी आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि आप जो पैसा निवेश करोगे यूएस के स्टॉक मार्केट में, आप इंडियन रुपीज़ में दोगे पैसा, बट वहाँ पर जो पैसा निवेश होगा वो डॉलर में जाके निवेश होगा, ठीक है। तो वो करेंसी कन्वर्ट हो रही है, तो करेंसी कन्वर्जन चार्जेस आपको देने पड़ेंगे जब आप पैसा निवेश कर रहे हो। जब आप स्टॉक सेल करोगे, मतलब यूएस स्टॉक मार्केट में जो आपके शेयर है वो अगर आप बेचोगे, तब भी आपको करेंसी कन्वर्जन चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि जो आप शेयर बेचोगे तो वहाँ से जो पैसा आएगा डॉलर में आएगा, बट आपको जो रिसीव होगा वो इंडियन रुपीज़ में होगा, इसीलिए करेंसी कन्वर्जन चार्जेस आपको तब भी देने पड़ेंगे। तो आपको ब्रोकरेज भी देनी पड़ती है ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट में, और ज़्यादा देनी पड़ती है। और उसके अलावा करेंसी कन्वर्जन चार्जेस भी देने पड़ते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, टैक्सेस भी होता है। जो भी आप इनकम जनरेट करोगे यूएस में, जो भी आपने शेयर खरीदा, उस पर जो भी आप इनकम जनरेट करोगे, उस पर जो आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो हम देते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके, जो उस पर जितना टैक्स लगता है उससे कहीं ज़्यादा टैक्स उस पर लगता है, ठीक है, जो आप फॉरेन में जो पैसा कमाओगे उस पर, ठीक है। तो इस तरीके के चार्जेस होते हैं। कहने का मतलब कि चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आपको यूएस स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाना है ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके, तो आपको खर्चा काफ़ी करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपेंसेस काफ़ी हैं। तो दोस्तों, ये हो गया पहला तरीका कि ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट इंडियन ब्रोकर के पास में आप ओपन करके इन्वेस्ट कर सकते हो यूएस के स्टॉक मार्केट में। अब दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्टली इंटरनेशनल ब्रोकर के पास में जाकर भी आप ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि जो इंडियन ब्रोकर के पास में आप जाके ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हो, उसमें क्या होता है कि हमारे जो इंडियन ब्रोकर है उनका टाई अप होता है फॉरेन ब्रोकर के पास में, ठीक है। फॉरेन ब्रोकर के साथ में उनका टाई अप होता है, तो वो आपका अकाउंट फॉरेन ब्रोकर के पास में ओपन करवा के देते हैं, ठीक है। बदले में वो आपसे कमीशन लेते हैं, ठीक है। ये होता है इंडियन ब्रोकर के पास में जाकर आप कर रहे हो तब। बट आप डायरेक्टली इंटरनेशनल ब्रोकर के पास में जाकर भी ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको ब्रोकरेज लगेंगे, वहाँ पर भी आपको करेंसी कन्वर्जन चार्जेस लगेंगे, वो सारी बातें। बट वहाँ पे आपका एक पैसा बच जाता है, वो ये है
कि कमीशन, जो अगर आप इंडियन ब्रोकर के पास में जाओगे तो आपको कमीशन पे करना पड़ता है इंडियन ब्रोकर को, ठीक है। बट आप इंटरनेशनल ब्रोकर के पास में डायरेक्टली पहुंच गए तो वहाँ पे कमीशन आपको नहीं देना पड़ेगा जो इंडियन ब्रोकर को आप दे रहे थे, तो कमीशन के थोड़े पैसे आपके वहाँ पे बच जाते हैं। बट ब्रोकरेज और करेंसी कन्वर्जन चार्जेस और टैक्सेस जो है वो वैसे ही लगेंगे आपको। अब दोस्तों दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा है कि हम इंडियन ब्रोकर के पास में जाके ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर ले या फिर फॉरेन ब्रोकर के पास में डायरेक्टली जाकर ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें? तो दोस्तों जो अच्छा तरीका मुझे लगता है वो ये है कि हम इंडियन ब्रोकर के पास में जाकर ही ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। क्योंकि दोस्तों देखिए हम इंडियन ब्रोकर को पहचानते हैं, अगर हम एचडीएफसी सिक्योरिटीज में चले गए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में हम चले गए तो हम इन ब्रोकर्स को पहचानते हैं, ये हमारे देश के ब्रोकर हैं, हमें इन पर भरोसा है, ठीक है। तो हम देखिए बात कर रहे हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने की, एक बाहर की कंट्री के साथ में हम डील कर रहे हैं, तो हम एक भरोसेमंद आदमी के साथ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। हम डायरेक्टली अगर ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने इंटरनेशनल ब्रोकर के पास में अगर कांटेक्ट करें और उनसे ओपन करें तो देखिए इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। पर दोस्तों देखिए हम जिन्हें जानते नहीं है, जिन्हें पहचानते नहीं है, जिन पे हमें भरोसा नहीं है, तो उन लोगों से क्यों कॉन्टैक्ट करना। तो बेहतर है कि जिनको हम जानते हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें और उनके जरिए पैसा निवेश करें। थोड़ा सा कमीशन हमें देना पड़ेगा, चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों पहला तरीका मुझे अच्छा लगता है कि हम इंडियन ब्रोकर के पास में जाकर ही ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। अब दोस्तों ये हो गए दो तरीके। पहला है कि इंडियन ब्रोकर के साथ में ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके हम पैसा निवेश कर सकते हैं। दूसरा डायरेक्टली इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ में पैसा ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके पैसा निवेश कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड का, ठीक है। आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो, मतलब यूएस में जो कंपनियां लिस्टेड है उसमें पैसा निवेश कर सकते हो। हमारे बहुत सारी इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनियां जो ऐसे फंड चलाती हैं जो यूएस के स्टॉक मार्केट में उनका पैसा निवेश होता है, तो उस फंड में आप पैसा डाल सकते हो। उस फंड में अगर आप पैसा डालोगे तो आपका पैसा ऑटोमेटिक यूएस की कंपनी में पैसा निवेश होगा और उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। जो यूएस की कंपनियां जिस तरीके से परफॉर्म करेंगी, जिस तरीके से यूएस की कंपनी के शेयर बढ़ेंगे, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारे हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनियां जो ऐसे फंड चलाती है, उस फंड में आप पैसा डाल सकते हो। अब दोस्तों बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हम डायरेक्टली ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करें या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करें? तो फ्रेंड देखिए, अगर आपको यूएस की इकोनॉमी की समझ है, यूएस के स्टॉक मार्केट को अगर आप एनालिसिस कर सकते हो, तो फिर डायरेक्ट आप ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर सकते हो, ठीक। पर हम में से कई लोग ऐसे जो इंडियन स्टॉक मार्केट को ही ठीक से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, इंडिया की इकोनॉमी को ही ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में यूएस के स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करना और यूएस की इकोनॉमी को समझना तो बहुत दूर की बात हो गई, ठीक है। तो फिर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड के जरिए ही यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना चाहिए। डायरेक्टली ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके यूएस के स्टॉक मार्केट में निवेश करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जो चीज़ की समझ नहीं है, जो चीज़ की स्टडी हम नहीं कर सकते हैं, वहां पर अगर आप करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। तो बेटर है कि अगर आपको यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने की इच्छा है तो आप इंडियन जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, वो जो उनके पास ऐसे फंड होते हैं जो फॉरेन की कंपनी में पैसा निवेश करते हैं, उनमें आप पैसा निवेश कर सकते हो। और दोस्तों जिन लोगों को ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर ही यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उन लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो आप इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेडिंग मत करिए, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है तो फिर इंडिया का स्टॉक मार्केट क्या बुरा है? देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में पैसा बनता नहीं है, चाहे आप इंडिया के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो या फिर यूएस के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो, ठीक है। तो पैसा तो बनता नहीं है ट्रेडिंग में, तो फिर आप यूएस के स्टॉक मार्केट में ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो वहाँ पे? क्योंकि खर्चे आपको ज़्यादा लगना है वहाँ पे, ब्रोकरेज आपको ज़्यादा देना है, करेंसी कन्वर्जन चार्जेस आपको देना है, टैक्स ज़्यादा देना है, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी लगते हैं, वो भी ज़्यादा होते हैं। तो इतने ज़्यादा खर्चा करके आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो, एक्सपेंसेस भी आपके जाएंगे, ट्रेडिंग में पैसा भी आपका जाएगा, इतना ज़्यादा नुकसान आपका हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि अगर आपको ट्रेडिंग करने का ही शौक है तो फिर इंडिया के स्टॉक मार्केट में कम खर्चे में आप ट्रेडिंग करिए ना, वो ज़्यादा तरीका अच्छा है। अगर आपको यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना ही है ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके, तो फिर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करिए। एप्पल जैसी कंपनी, ट्विटर जैसी कंपनी, फेसबुक है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, अच्छी कंपनियां, इनके बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। इनमें पैसा बनेगा, बट लॉन्ग टर्म में बनेगा, वहाँ पे पैसा लगा के रखिए लॉन्ग टर्म में, वहाँ पे आप पैसा बना सकते हो। और दोस्तों एक फाइनल लाइन में आपको बोलना चाहूँगा, ठीक है। फाइनल लाइन मेरी ये है कि जो पैसा आने वाले 15-20 सालों में इंडिया के स्टॉक मार्केट में बनेगा, वो पैसा यूएस के स्टॉक मार्केट में नहीं बन सकता। क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है और फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है इंडिया। और यूएस जो है वो डेवलप कंट्री है और हमेशा रिटर्न वहाँ पर ज़्यादा बनता है जो डेवलपिंग कंट्री होती है। ये हमसे ज़्यादा फॉरेन के लोग जानते हैं, हमसे ज़्यादा यूएस के लोग जानते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि एफआईएस का पैसा ज़्यादा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में आता है। एक तरीके से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को एफआईएस ही मॉनिटर करते हैं, एफआईएस ही चलाते हैं। जब एफआईएस खरीदते हैं तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट उछलता है, जब एफआईएस बेचते हैं तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट गिरता है।
तो एफआईएस को हमारे देश पे मतलब इंडिया पे ज़्यादा भरोसा है, उन्हें पता है यहाँ ज़्यादा पैसा बनेगा, तो हम इंडियंस को तो हमारे देश पे भरोसा होना ही चाहिए। पर दोस्तों आप फिर भी आप दोनों तरीके से अकाउंट ओपन कर सकते हो, इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी पैसा निवेश कर सकते हो और यूएस के स्टॉक मार्केट में भी पैसा निवेश कर सकते हो, थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन रख सकते हो। बट अगर आपको समझ है तो फिर ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करिए, अगर समझ नहीं है तो फिर म्यूचुअल फंड के जरिए भी आप निवेश कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि क्या हम लीगली यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।